नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि अप्रेंटिस की एक वैकेंसी है और वैकेंसी भी अगर आप ITI किए हैं तो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो और HAL में, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यानी HAL में हमारी ये अप्रेंटिस करने का इन्होंने डेट दिया है और ये है आपकी नासिक की, है ना, नासिक में है और डेट इन्होंने रिलीज़ किया है 2 अगस्त से। अगर आपने ITI कर लिया है, अगर आपका ITI कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं और अप्रेंटिस, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं और आप अगर थोड़ी सी जागरूक हैं तो भैया आप लोगों को अप्रेंटिस कर ही लेना चाहिए। तो ऐसे ही ये वैकेंसी निकल कर आई है HAL का, यानी कि HAL आप तो जानते हैं, इसका नाम भी फेमस है, चूँकि आप ITI बंदे हैं तो आपको पता होगा। तो आइए हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है, किसके किसके लिए इन्होंने बात किया है। तो एक्ट 1961 में अप्रेंटिस आता है, ये तो सबको पता है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं, तो भैया आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आप लोग जरूर जुड़िएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का ये चीज़ है, इन्होंने निकाला है। आइए हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और देखिए, इन्होंने जो ब्रांच का नाम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, केमिकल इंजीनियरिंग है, तो ये इंजीनियरिंग का है। तो ये जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, ग्रेजुएट रिसेंटली स्ट्रीम ग्रेजुएट वाले की बात कर रहा है ये, यानी कि बीटेक वगैरह, जो बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए। लेकिन हमारे तो ITI से मतलब है, हम ITI की तरफ रुख करेंगे। अब देखिए, इन्होंने देखिए ये डिप्लोमा के लिए, ये डिप्लोमा के लिए था, वो हमारा बीटेक के लिए था। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा डिप्लोमा के लिए, ठीक है भैया, वो बीटेक के लिए था। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया ये ना ITI का। और जानते हैं इसमें आपको पेमेंट भी मिलेगा, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। और इसमें जो ट्रेड आपका जो अप्रेंटिस का है, क्या क्या चीज़ें निकली हुई हैं आप देख सकते हैं कि फीटर का अगर बात करता हूं मैं, तो जो फीटर की जो है 146 सीटें है यार, बहुत है यार, 146 सीटें मायने रखता भैया। फीटर के लिए 146 सीट है, टूल्स और डाई मेकर के लिए 10 सीट है। इसके अलावा मैं टर्नर की बात करूँ तो 20, यानी कि पूरे ITI के लिए बेहतरीन मौका भाई। ऑल ITI सभी ट्रेड के लिए, ITI सभी ट्रेड के लिए, मैकेनिस्ट के लिए होगा 17 सीटें हैं, कारपेंटर के लिए 4 सीट है, और मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए 7 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 सीटें हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 5 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 8 सीटें हैं, पेंटर के लिए 7 सीटें हैं, सीट मेटल के लिए 4 सीट है, मैकेनिक के मोटर व्हीकल के लिए 6 सीट है। भैया क्या लोग भैया, कोपा के लिए 63 सीट भी दे दिया इन्होंने, कोपा के लिए भी 63 दे रहे हैं भैया। और बाकी इधर देखो क्वालिफिकेशन जो ट्रेड निकाला है, यानी कि अगर आप ITI कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ में फीडर ट्रेड हो तो फीडर ट्रेड से हो, अगर आप टूल से हो तो टूल से, टर्नर हो टर्नर से हो, कारपेंटर तो कारपेंटर से, इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन से। क्या लोगो भैया, बहुत है यार, है ना। 8,000 रुपये पर महीना भी मिलेगा और बढ़िया भी है। और HAL में आपका फर्स्ट क्लास आपका वो भी हो जाएगा, अप्रेंटिस हो जाएगा, और साल भर तो ऐसे चला जाएगा आराम से, है ना। बेल्डर के लिए देखिए 12 सीटें हैं, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 5 सीटें हैं, यानी टोटल 350 सीटें हैं भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या उन्होंने कहा भाई, ITI कंप्लीटेड होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी द इंडियन सिटीजन, हैव पास ITI रिसिप्टेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाय द NCVT, NCVT हो या SCVT हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक भैया। और नॉट बी अंडरगोइंग द अंडरग्राउंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द एनी अदर इस्टीमेंट। चलो भैया आगे क्या कर रहे हैं। कैटेगरी जो रिजर्वेशन कोटा देंगे, SC के लिए 10% देंगे, ST के लिए 9% देंगे, OBC के लिए 27%, PWD के लिए 4% और EWS के लिए 10%। जो 10% का रिजर्वेशन रखा गया है वो सारा रिजर्वेशन के हिसाब से ही आपको देंगे, ठीक भैया। तो बाकी EWS के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई से अप्लाई कैसे करना होगा, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, करने में शुड बी द रजिस्टर द अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑब्जेक्टिव रजिस्टर नंबर ऑफ इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा ITI कंप्लीटेड WW अप्रेंटिस, इस पे जाकर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भारत सरकार का होता है अप्रेंटिसशिप का, इंडिया का गवर्नमेंट का, वहाँ पर जाकर आप डाटा को आप फिल करेंगे, यानी कि आप वहाँ से हम इसको पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि आपको पता है जब अप्रेंटिस करते हैं तो आपको भी पता है कि मतलब हमको एक बार रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। भारत सरकार का जो होता है अप्रेंटिस का एक अलग साइड होती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप जान लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक भैया। कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन AHL नासिक बाय ईमेल आफ्टर सक्सेसफुल फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन विल बी द कंप्लीट टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी 1st-2nd वीक ऑफ सितंबर 2023। यानी कि भैया आपका
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपका फर्स्ट और सेकेंड वीक सितंबर में आपको मिल जाएगा। यानी कि जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस हिसाब से ये आपको वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भैया ये मेरिट पे ही बुलाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आई थिंक पेपर तो होगा नहीं। एप्लीकेशन जो डेट है 2 अगस्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है इन्होंने कि भाई हमारा जो डेट है ये क्या है भैया, 2 अगस्त। कितना है, 2 अगस्त है। और लास्ट डेट इसकी है 23 अगस्त, है ना। और टेंटाटिव जो शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 4 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में होगा। तो अभी 2 अगस्त से फॉर्म चल रहा है और लास्ट डेट अभी 23 अगस्त तक है। तो भैया अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है और अप्रेंटिस करना सोचते हैं HAL में, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज उन्होंने कहा कि www पे जाकर आपको अप्रेंटिसशिप india.government पे या फिर www.natc.government.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि बिफोर द अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाइड द एलिजिबल क्राइटेरिया, द कैंडिडेट शुड बी आल्सो इंश्योर दैट द पार्टिकुलर फिटनेस हिम हर द एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्ट इन द ऑल रिस्पेक्ट सबमिशन। कोई बात नहीं, ये फॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे भरना है। कैंडिडेट हु हैव द पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द प्रोसेसिंग ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओनली एलिजिबल। पेपर कराएंगे क्या भाई? कैंडिडेट हु हैव द पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी कोर्स अवेंटिंग द देयर फाइनल ईयर रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल। चलो भैया ठीक है, इन्होंने अपने कहा है कि भाई हम मतलब फाइनल पास होना चाहिए। बाकी इन्होंने क्या क्या कुछ कहा है और कुछ भी इन्होंने दिया है कैसे क्या प्रोसेस करवाएंगे, ये तो फॉर्म का बता रहे हैं कि हम कैसे ये चीज़ें हैं। पढ़ो बिफोर अप्लाई द एलिजिबल। ठीक है ठीक है ठीक है। अदरवाइज आप कुछ और दे रहे हैं क्या? बस आप भाई सिलेक्शन कैसे दोगे? मेरिट पे दोगे या फिर कैसे दोगे भैया? द फॉलोइंग टेक्नीशियन कुछ तो दोगे भाई। आई थिंक मुझे लग रहा है मेरिट पे ही होगा। क्वालिफिकेशन ट्रेड नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई आप दोगे किस पे, ये तो बता दो कि एग्ज़ाम कराओगे या फिर किस पे कराओगे भाई? अप्लाई नॉट बी अप्रेंटिस एनी द 2020 ओके अंडर सिटीजन पास्ट। चलो भैया ठीक है। नोट वैलिडिटी ठीक है, नॉट बी ठीक है ठीक है ठीक। डायरेक्ट द हाउ टू अप्लाई ठीक। इंटर द करेक्ट द रिक्वायर्ड द सक्सेसफुली फिजिकल डॉक्यूमेंट, ये यही लिख रहे हैं स्टेप 3 पे। इन्होंने लिखा क्या है कि सर्विस क्रेडिट एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्ट ऑल द रिस्पेक्टेड सबमिशन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये हमको लग रहा है मेरिट पे ही होगा, क्योंकि आई थिंक इन्होंने लिखा नहीं है। कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन HL नासिक बाय ईमेल आफ्टर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। हाँ वही मतलब आपका जब देखेंगे कितना क्या है परसेंटेज, उसी हिसाब से आपको ये बुलाएंगे। ठीक है, तो भैया अगर आपको ज़्यादा अगर आपको जानकारी अगर लेना है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, तो आप इनकी साइट पर चले जाइएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक भैया, तो ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। ये देखिए यहाँ साइट पर चले जाइएगा, आपको यहाँ पे डाटा आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप चले जाइएगा इनके साइट पे, यहाँ पे आपको और विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं HAL में, तो भैया आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भैया डेली लाइव क्लासेस चलती है सुबह 8 बजे, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी अदरवाइज में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिएगा और भी आपके जो भी दोस्त मित्र हैं वहाँ तक भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।